नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अगली बुक जो है वो दिशा पब्लिकेशन की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए लाया हूँ। आपने फर्स्ट पेपर का रोल समझ लिया होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, वो आपकी मेरिट भी डिसाइड करता है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ली है और रिवीजन के लिए कोई बुक देख रहे हैं, तो मैंने 3-4 बुक्स देखी है, मुझे सबसे बेस्ट दिशा की लगती है, क्योंकि अलग अलग पोर्शन में भी मिलती हैं, कोई भूगोल की, कोई हिस्ट्री की, वो मैथ्स रीजनिंग की, अलग अलग तो होती हैं। पर ये जो बुक है, ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा कवर कर लेगी। जैसा कि इन्होंने अच्छा खासा ऊपर दे भी रखा है मस्ट करके, और ऐसा कुछ नहीं है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, 18 19 19 20 इतना ही फ़र्क होता है। पर फिर भी एक सिस्टमेटिक ढंग से और अपडेटेड बुक अगर आप देखते हैं तो दिशा की अच्छी है बुक। मैं जो भी अच्छा बुरा है सब बता दूंगा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से देखिए और इसको साथियों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और अभी जो 41 जिले बने हैं ना, ये उसके अनुसार अपडेट करके दे रखी हैं। दिशा वाले की खासियत आपको पता ही है, हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सम्मिलित करके और उनकी व्याख्या के साथ में ये आपको दिखा देता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके प्राइस की। तो ये इधर 499 दे रखा है, मार्केट में आपको ये इतनी महंगी नहीं मिलेगी। ये 200 से 300 के बीच बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट के अंदर। अच्छी खासी मोटी बुक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपने देखा ही होगा, छोटा नहीं है, और साथ ही क्योंकि ये व्याख्या अच्छे से देते हैं तो बुक मोटी हो जाती है अपने आप से। आपको इंडेक्स की तरफ ले चलता हूँ। टोटल पेज में आपको बता देता हूँ कितना है, 400 पेज की ये बुक है, ठीक है। टोटल 400 पेज की बुक है, और सारे के सारी चीज़ें क्रम वाइज दे रखी हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसकी जो है इंडेक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। पहले भारत का इतिहास का खंड दे रखा है, फिर राजस्थान का इतिहास आगे मेंशन कर रखा है, फिर सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने सामान्य विज्ञान दे रखा है, फिर पॉलिटी वाला पोर्शन है आपका, उसके बाद में राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो है, फिर बाद में यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, मैनेजमेंट और शैक्षिक परिदृश्य ये सम्मिलित कर दिया है। RT 2009 ये इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। सब अलग अलग दे रखा है, हर पार्ट का अलग अलग दे रखा है, और टॉपिक के बाद में सब टॉपिक भी सीरीज वाइज दे रखे हैं। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और एक सिस्टमेटिक रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप देखिए रीजनिंग दे रखी है, मैथ्स वाला पूरा पोर्शन दे रखा है, हिंदी है, इंग्लिश है, और नवीनतम समसामयिकी अभी का जो करंट जीके हैं वो भी इन्होंने अपडेट करके दे रखा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक देख रहे हैं तो इसमें अच्छे से रेडी हो जाएगा। ना सिर्फ सवाल, और कहीं आप अटक जाते हैं तो उनकी व्याख्या भी इन्होंने अच्छे से दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है नहीं दिशा के बारे में। पेज क्वालिटी इसकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉन्ट साइज प्रॉपर इन्होंने दे रखे होते हैं एवरेज, कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आंखों पे ज़्यादा जोर ना आए। उसके बाद में हर सवाल के बाद में कौन सी परीक्षा में कब पूछा गया है, और उसके बाद में उसी तरह से हाईलाइट करके अलग बॉक्स में इसकी व्याख्या। तो एक सवाल के साथ ही दूसरे कई टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। मैंने इसको पूरा एक बार देखा है, और आप अगर मार्केट में लेने जाएं तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं 2-4 चीज़ें देख के फिर ही रिव्यू करता हूँ बुक का, ठीक है। दूसरी भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई और बुक समझ में आती है कोई पब्लिकेशन की, लाके पढ़िए, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छी तैयारी हो तो मुझे दिशा की बेस्ट लगती है। साथ ही आपको लगता है कि किसी और बुक के रिव्यू की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। ये प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया 2012 के अंदर। अब इन्होंने आगे सवाल उत्तर देने के बाद में पूरी की पूरी व्याख्या कर दी है, कौन सी छतरी और स्थान है और कहाँ कहाँ पर कौन से हैं, ठीक है। 8 खंभों की कहाँ पर है, 10 खंभों की कहाँ पर है, किसके लिए बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है, पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है। सब टॉपिक्स वास्तुकला और संस्कृति अलग कर दिया है इसके अंदर। इसी तरह से आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान के महल आ जाते हैं, सवाल पूछा है, उसके बाद में पूरा का पूरा व्याख्या देती है। तो क्योंकि अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर हैं तो एक अलग बात है, पर आपने कभी ना कभी ये टॉपिक सारे के सारे किसी ना किसी बुक से, किसी कोचिंग से, किसी गाइड से पढ़ रखे हैं, तो अब उसमें अगर आप टाइम लगाते हैं उससे अच्छा है कि ये ऐसी कोई एक रिवीजन की बुक लाइए और फटाफट ये सवाल निकालिए, और साथ में आपके कन्फ्यूजन भी दूर होते जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान, विज्ञान हो गया, जो भी हो गया, हर सब्जेक्ट का इन्होंने अच्छे से टॉपिक दे रखा है। मैथ्स वाले के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि सवाल दे रखे हैं, छोटा मोटा उसको सॉल्व करके नीचे बताया गया है, पर मैथ्स इससे नहीं आ सकती। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ी हुई है तो ही रिवीजन कीजिए। अदरवाइज अभी लास्ट टाइम में अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके मैथ्स के सवाल इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाइएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट मत छोड़िएगा, रीजनिंग मत छोड़िएगा, रीजनिंग आपको अच्छे नंबर दिला देती है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि ये श्रेणी वाले इन्होंने सवाल दे रखे हैं, अब इसमें हल्की फुल्की व्याख्या कर दी इन्होंने, कोई आपको ऐसे बड़ी मैथ्स की गाइड या बुक की जैसे व्याख्या इसमें नहीं मिलेगी, पर फिर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और सवाल भी चाहिए तो पता चल जाएगा कि भाई परीक्षाओं में किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको समझने के लिए ये बेस्ट बुक है। चलिए ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ बताने की आवश्यकता मुझे इसमें फील नहीं होती है। मैं एक दो सब्जेक्ट आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा ही कवर करता है। तो
बाकी दिशा वाली सारी बुक होती है उसी तरह की है। सबसे बेस्ट चीज़ है अभी 41 जिले जो नए बने हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अपडेट कर दिया है, ये अच्छी लगी मुझे इसकी चीज़। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी अभी मैं आपके लिए परचेज करके लाया हूँ। ये देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद और हिंदी वाला पूरा दे रखा है। अब ये एक बॉक्स पढ़ के आप पूरी संधि तो नहीं समझ सकते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें आपके टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। पर अगर पहले पढ़ रखा है तो इन्होंने पूरा दे रखा है, जैसे आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, फिर उन्होंने ऑप्शन दिए, उत्तर दिए, उसके बाद में विसर्ग का र करके इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस हिसाब से ये इसका संधि विच्छेद हुआ है, पूरा का पूरा दे रखा है। साथ में नीचे अपवाद भी दे रखे हैं कि जिसके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा तो अपवाद में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई अच्छे से व्याख्या करके आपको देगा एक गाइड के अंदर, ठीक है। तो पढ़िएगा, अच्छी बुक है, पर कोई दूसरे मत लाइएगा। जैसे कि दिशा की और आती है, हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, पॉलिटी की मिक्स आती है, राजस्थान की, इंडिया की अलग अलग आती है, तो उस हिसाब से वो आपकी दूसरी परीक्षाओं में यूज आ जाएगी। पर इन्होंने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड लिखा है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ही यूज़ कीजिए। कुछ टॉपिक इधर उधर होते हैं तो फिर ये आपके लिए यूज़फुल नहीं रह जाएगी। तो आगे अगर आप तैयारी करते हैं तो भी ये अच्छी बुक है, और अभी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम में एक बेस्ट बुक चाहिए रिवीजन के लिए, तो भी ये बेस्ट बुक है। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, संधि के अपवाद वगैरह दे रखे हैं, और लास्ट में मैं आपको करंट वाला ये इंग्लिश का भी दे रखा है, ग्रामर करंट वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं मिलेगा करंट वाले में, आप इसके ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। अपनी जो भी मंथली मैगजीन है वो पढ़िए, और जो भी वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक आएगा उसको अच्छे से देखिएगा। उसकी भी अगर आप बोलेंगे तो मैं कोई ना कोई बुक रिव्यू कर दूंगा। ये देखिए फिर भी इन्होंने ट्राई की है, काफ़ी कुछ दिया है। जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र के अंदर है, पूछा गया सवाल है इसीलिए दे रहा है 2014 के अंदर, ठीक है। और ये दे दिया इन्होंने। अब ये ऐसे सवाल हैं, ये साइंस टेक के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं, जो अभी का करंट है वो आगे जाके साइंस टेक का सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपडेटेड एकदम नया अगर आपको जीके पढ़ना है तो बेस्ट है, मैगजीन से ही पढ़िएगा, इसके भरोसे मत रहिएगा। बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए ये अच्छी बुक है। कोई भी टॉपिक आप उठा के निकालेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको सेटिस्फाइंग लगेगी, ठीक है दोस्तों। अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, फालतू लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं। अगर कोई और वीडियो कोई और बुक का रिव्यू आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। और चलिए तैयारी में लग जाइए फटाफट से, वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए। इसी तरह की अपडेट चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद, और आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।